મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। વલસાડના ઉમરગામ તાલુકાના ટીંબી ગામે મુખ્ય રસ્તાની નજીક પુલવામામાં પછીનો સૌથી મોટો હુમલો, 27 પ્રવાસીઓના મોત થયા છે। આપને જણાવી દઈએ કે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પહેલગામ હુમલામાં 4 આતંકવાદીઓ સામેલ હતા। આર્મીનું સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન। આપને જણાવી દઈએ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલો સામે આવ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ કે પુલવામા પછીનો આ સૌથી મોટો હુમલો ગણવામાં આવી રહ્યો છે। 27 પ્રવાસીઓના મોત થયા છે। પહેલગામ હુમલામાં 4 આતંકવાદીઓ સામેલ હતા। અત્યારે એક આતંકવાદીને ઢેર કરવામાં આવ્યો છે। ભારતીય જવાનો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે। મોટા સમાચાર છે। જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલો પુલવામામાં પછીનો સૌથી મોટો હુમલો માનવામાં આવી રહ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ કે 27 પ્રવાસીઓના મોત થયા છે। અત્યારે હાલ એક આતંકીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ કે અત્યારે હાલ પુલવામામાં પછીનો સૌથી મોટો હુમલો માનવામાં આવી રહ્યો છે। 27 પ્રવાસીઓના મોત નીપજ્યા છે। એક ગંભીર દુઃખદ ઘટના છે, નિંદનીય ઘટના છે। પહેલગામના હુમલામાં 4 આતંકવાદીઓના સામેલ હોવાની વાત સામે આવી રહી છે। આપને જણાવી દઈએ કે સૌથી મોટો હુમલો પુલવામાની અંદર થયો છે અને એ પછી બીજો હુમલો પહેલગામની અંદર થયો હતો। અને આ હુમલાની અંદર આપને જણાવી દઈએ કે જ્યારે 3 ગુજરાતીઓના પણ મોત નીપજ્યા છે તેવા સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે। અને જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર પુલવામામાં આતંકવાદીઓ દ્વારા જે હુમલો થયો હતો તેની અંદર 4 આતંકવાદીઓ સામેલ હતા તેવી વાત સામે આવી રહી છે। 4ની જગ્યાએ 10 પણ આતંકવાદી હોય તેવી પણ આશંકાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। પરંતુ અત્યારે હાલ એક આતંકવાદીને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો છે। જ્યારે આપને જણાવી દઈએ, આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે અત્યારે બારામુલ્લાની અંદર અત્યારે ભારતીય સેના એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે અને સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે। ઘણી બધી તો આ વિષય ઉપર हमारा संवाददाता आशिक मीर जम्मू काश्मीर थी जोड़ाई गया है। आशिक, अभी हाल किस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है
आंशिक। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस समय जम्मू कश्मीर भर में चलाया जा रहा है, इसी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 2 घुसपैठियों को जो है सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और इनके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहा है, जो भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं वहां से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं और ये लगातार मॉनिटर हो रहा है। सुरक्षा बलों ने जो ही उरी के एलओसी सेक्टर पर आतंकियों की मूवमेंट देखी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने दोनों तरफ से फायरिंग की, जिसके बाद 2 आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है, इनको मारा गया है और ये बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों का ये ग्रुप था जो कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। हमने देखा कि बीती रात को जिस हिसाब से आतंकियों ने पहलगाम के बसरी इलाके में जो है आतंकी घटना को अंजाम दिया और उस आतंकी घटना में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग जो है इस वक्त भी अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। और उस चीज के फौरन बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्रीनगर के ही राजभवन में सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग का जायजा लिया और सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि किस तरह इन आतंकियों को ढेर करना है जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया और सिविलियंस पर फायरिंग की। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है उत्तरी कश्मीर के बारामूला उरी एलओसी से, जहां पर लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जो है इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। जी आंशिक, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद भी ये घटना अभी थमने का नाम नहीं ले रही, और भी क्या आगे कुछ हो सकता है इस मामले के अंदर? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से बयान है कि घर में घुसकर हम मारेंगे, इस पर अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े संदेशों में बयान दिया है कि जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है तो उनके घरों में घुसकर जो है उनको जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हमने देखा जब 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, किस तरह से जो पीओके में आतंकी कैंप चल रहे हैं वहां पर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, तो देश और पूरे जम्मू कश्मीर से यही मांग उठ रही है कि जो भी आतंकी इस घिनौनी हरकत में जो मुलव्वस है उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार यहाँ पर स्थानीय लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जिन्होंने भी इस घटना को जो है पहलगाम के पर्यटक स्थल में अंजाम दिया, हालांकि जिस जगह पर ये आतंकी घटना हुई है वहां पर देश विदेश से लोग जो है सैलानी जो है सिर्फ वहां की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का रोजगार जो है बिल्कुल इसी चीज पर डिपेंड करता है, लेकिन इन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं जो आतंकी है उन्हें ये चीज हजम नहीं होती है। वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल रहे, यहाँ पर पीसफुल माहौल बनता रहे। हालांकि हमने देखा कि काशी में जो है कई टाइम तक शांति बनी रही और जम्मू के इलाकों को डिस्टर्ब करने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन बिलाखिर कल जिस हिसाब से ये घटना अंजाम दी गई, जहां पर सिविलियंस को टारगेट किया गया और उनसे उनका धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी गई, ये काफी निंदनीय बात है, जिस पर पूरा विश्व जो है इस समय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। साथ साथ कह रहे हैं कि भारत के साथ हम खड़े हैं। हमने देखा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट आया और उसके बाद जितने भी देश है, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें या इजराइल की बात करें, नेतन्याहू की बात करें, तो तमाम सब देश इस समय भारत के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि जिस किसी ने भी आतंकी घटना को अंजाम दिया उनको कड़ा संदेश दिया जाए। जी आंशिक, तो दूसरा सवाल ये है कि अभी कब तक ये और आतंकियों का खात्मा होगा और कितने आतंकी वहाँ छुपे हुए हैं और इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन है, पाकिस्तानी है और कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कुछ खबर सामने आई है? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक ये पता चला है कि घाटी में 70 से 80 ऐसे
पाकिस्तानी आतंकी अभी भी मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट का ग्राफ नीचे चला गया, यानी 0 पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकी लगातार यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज जिस हिसाब से उरी के LOC सेक्टर में ये घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और यहाँ पर भी 2 आतंकियों को मारा गया है और बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी जो है लश्कर-ए-तोयबा टेरर आउटफिट से ताल्लुक रखते थे और इनके कब्जे से काफी असला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विषय पर जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज़ के इनपुट हेड राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंह, क्या खबर है, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है कि इस विषय पर और क्या जानकारियां मिल रही है? नरेंद्र मोदी जो है सऊदी अरब के दौरे पर थे, उस विजिट को उन्होंने कट शॉर्ट किया और भारत पहुंचे और उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पर ही उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले जो है जो पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को जो श्रद्धांजलि दी है श्रीनगर में, और कुछ ही देर बाद जो है वो रवाना होंगे। जिस तरह से पहलगाम जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, टेरर अटैक को अंजाम दिया गया था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NIA की टीम जो है वहां पहुंच चुकी है, श्रीनगर से पहलगाम पहुंचने वाली है और पूरे घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है इसकी रचना जो पूरी तौर पर नजर रखे हुए हैं। एक एक चीज जो है नजर रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि भारत मांगे बदला जो है 4 से 6 आतंकियों की बात कही जा रही है कि ये आतंकियों का ग्रुप था, जिसमें से 4 जो है पाकिस्तानी मूल के जो है स्थानीय। तो ये तमाम चीजें बातें सामने आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक है। तो जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया है, पूरे देश में सब्र का बांध टूटा हुआ है और आतंकियों की बर्बरता नाम पूछकर हत्या की गई और हर आतंकी का हिसाब होगा। तो राकेश जी, ये जो समझना जी राकेश जी, ये जो कायराना हरकत की है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तानी जो लोग हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पाल पोस रहे हैं, ये कब तक चलेगा? और विदेश मंत्रालय क्या हमारा कुछ काम कर रहा है इसके लिए? अजीत डोभाल जी ने क्या आगे रणनीति बनाई है? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है राकेश जी? देखिए हर्ष, आपने देखा कि आतंकियों ने हर जो अटैक की वीडियोग्राफी जो है उन्होंने बनाई, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जो है कैमरा लगाए हुए थे और कैमरे से सभी चीजों को कैद कर रहे थे। इसकी मंशा समझ सकते हैं। और ये जो आतंकी पहलगाम में घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे पूरी तौर पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर इस घटना को अंजाम दे रहा था। TRF जरूर जो है लश्कर तैयबा का जो मुखौटा है उसकी नाम जरूर इस घटना को लेकर आई है, उसने जिम्मेवारी ली है, लेकिन हेलमेट में जो है जो आतंकी जिसने इस घटने को अंजाम दिया अपने हेलमेट में कैमरा लगाए हुए थे और हमले से पहले आतंकी जो है सभी चीजों को कवर कर रहे थे। तो हिंदू टूरिस्टों को निशाना बनाया गया और हमास की तरह जो है हमले को अंजाम दिया गया। TRF ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर डिप्टी चीफ सैफुल्ला अहमद जो है इसके पूरी तौर पर जिम्मेवार माना जा रहा है। तो हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की थी, हिंदू टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, मारने के बाद हिंदू होने की जांच की, पर्यटकों के नाम पूछकर गोली मारी, साथ ही साथ पुरुषों को उनके परिवार के सामने मारा, हमास की तरह हमले की तरीका अपनाया और पुलिस की वर्दी में आए थे आतंकी। तो सूत्र आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला था, हिंदू टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर 2 विदेशी भी इसमें मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर है और इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर है। जिस तरह से आपने देखा गुजरात की बात की, गुजरात के भी जो पर्यटक इसमें थे जो कि घायल हैं,
तो ये तमाम चीजें हैं। और जिस तरह से इस पहलगाम आतंकी हमला को लेकर पूरे देश में गुस्सा का जो है, आप जिधर देखिए लोग पहलगाम घटना की बात कर रहे हैं, तो लोग अब चाहते हैं कि इसका जो है बदला लिया जाए। लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी जो है पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी एजेंसी ये घबराए हुए हैं। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कि उन्होंने बयान दिया है कि इससे कोई उनका लेना देना नहीं है। तो वो सीधे तौर पर पाकिस्तान में इस घटना के बाद काउंटर जो है जिस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कल देर रात ही वहां पहुंच गए थे, करीब 8:45 में वहां पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की और देर रात तक जो है बैठकों का दौर चलता रहा। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर जो है पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि आतंकियों ने राकेश जी, हेलमेट